अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अशरफिक और आप देख रहे हैं ऐश लर्निंग। सो आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम CS604 असाइनमेंट नंबर 2 और जिसकी डेडलाइन डेट है 24 जून 2024। ठीक है। सो इन्होंने हमें सूडो कोड की एग्जांपल प्रोवाइड कर दिया है तो और कहा है कि ये सूडो कोड है, इसमें से हमने एरर फाइंड आउट करने हैं। सो सबसे पहले प्रिंट क्यू है, प्रिंट क्यू स्लीप, प्रिंट क्यू लॉक है। क्यू इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी जॉब को होल्ड करने के लिए, और लॉक है तो ये कुछ कोई भी जॉब है उसको क्या कर देगी, लॉक कर देगी। सो डेफ प्रिंट डायमोन वाइल ट्रू, अगर तो ट्रू है तो प्रिंट क्यू एम्प्टी नहीं है तो प्रिंट क्यू को कर दो लॉक। लॉक का सिस्टम ये है कि लॉक जब स्टार्टिंग में होती है तो इसकी वैल्यू 0 होती है, और जब लॉक फुल होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है। और लॉक हम की दो आगे टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है एक्वायर एंड सेकंड टाइप है रिलीज़। लाइक जब वो लॉक स्टार्ट होगा तो एक्वायर से होगा, और जब रिलीज़ एंड होगा तो वो किससे होगा, रिलीज़ से होगा, रिलीज़ से। यस। देन हमारे पास हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट के अगर प्रिंट एफ जॉब में है तो वो टाइम क्या आ जाए, स्लीप हो जाए 2 सेकंड के लिए। अब स्लीप का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर P1 है, फर्स्ट करें P1 है, ये स्लीप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो इसने प्रोसेसिंग कर लिया, अब ये आ गया स्लीप के अंदर। ठीक है। स्लीप के अंदर जब आया तो ये 2 सेकंड के लिए स्लीप में आया, लेकिन जब स्लीप में आता है तो क्रिटिकल सेक्शन और CPU रनिंग स्टेट में होता है। तो नेक्स्ट P2 आया, P2 ने कहा कि तुम स्लीप में हो, मैं तब तक प्रोसेसिंग कर लेता हूँ। तो क्रिटिकल सेक्शन में आया, प्रोसेसिंग की, नेक्स्ट वो किस पे चल गया, स्लीप पे, वो भी स्लीप पे चल गया। और जो P1 था ऑलरेडी स्लीप में, उसका टाइम 2 सेकंड कंप्लीट हो गया, देन वो फिर आ गया क्रिटिकल सेक्शन में। तो स्लीप का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर P1 स्लीप में है तो P2 रन हो रहा है, और अगर P2 स्लीप में है तो P1 रनिंग स्टेट में है। तो ये क्रिटिकल सेक्शन की डेफिनेशन है, स्लीप की डेफिनेशन है। सो प्रिंट एफ कंप्लीट जॉब हुआ और वो रिलीज़ कर दिया। इसमें अभी तक कोई एरर नहीं है, बस ये एरर है कि जो प्रिंट एफ है, प्रिंटर है क्यू, इसकी कोई लाइब्रेरी भी तो होगी, इसको हम इंपोर्ट करेंगे क्यू से। नेक्स्ट हमारे पास है डेफ प्रिंट जॉब एम्प्लॉय आईडी। प्रिंट एफ एम्प्लॉय आईडी इज सेंडिंग टू जॉब, सेंड किसको कर देगी, जॉब को। नेक्स्ट प्रिंट क्यू डॉट पुट एंड टाइम हो गया स्लीप, पहले टाइम 2 सेकंड था, अब टाइम है 1 सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंट एफ थेरर टारगेट प्रिंटर डायमोन एंड डायमोन ट्रू है, तो इसके आगे इसका एरर है कि हमने यहाँ पे इस प्रिंटर थेरड के आगे फंक्शन को भी डिफाइन करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्लॉयज इज इक्वल एम्प्लॉय ए एम्प्लॉय सी, वेयर इज एम्प्लॉय बी, तो हम एम्प्लॉय रिपोर्ट बी, सो हमने यहाँ पे 2 कोमा रिपोर्ट बी लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी जॉब्स इन एम्प्लॉयज़ थेरोड्स वगैरह। नेक्स्ट थेरोड जॉब, इसमें हम आर्गूमेंट हमने दिया है लेकिन हमने ARGS नहीं लिखा। ठीक है। तो हम इधर लिखेंगे ARGS आर्गूमेंट्स डॉट स्टार्ट। सो ये हमारे पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन देख लेते हैं हम। सोल्यूशन क्या है कि फ्रॉम क्यू से इम्पोर्ट हो रही है। ठीक है। क्यू से थेरड से इम्पोर्ट हो रहा है, लॉग से, तो ये हमारे पास फर्स्ट एरर था। ठीक है, जो इन्होंने डिफाइन नहीं किया। नेक्स्ट हमारे पास ये भी सेम है, डिफाइन प्रिंटर, ये एवरीथिंग इज़ गुड। नेक्स्ट हमने देखना था प्रिंट लॉग रिलीज, ये भी सेम है। ठीक है। नेक्स्ट डिफाइन प्रिंट जॉब क्यू आईडी, इसमें भी कोई एरर नहीं था। नेक्स्ट एरर था इधर कि प्रिंट थेरड टारगेट कर रहा है प्रिंटर को और डायमोन को, और डायमोन ट्रू है, ये तो सही है। लेकिन प्रिंटर थेरड और स्टार्ट इसका फंक्शन नहीं क्रिएट हुआ था, तो हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे एम्प्लॉय ए ऑलरेडी था, एम्प्लॉय बी नहीं था, तो हमने एम्प्लॉय बी कर दिया, और एम्प्लॉय की रिपोर्ट सी ऑलरेडी थी। सो ये एरर था। नेक्स्ट मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे पास ARGS का एरर था, ये कोई 5 या 3-4 एरर्स होंगे, वो हमने फाइंड आउट कर दिए। अब हमें इन्होंने कहा था कि आपने एक्सप्लेनेशन भी करनी है। ठीक है, ये देखें, एक्सप्लेन भी करना है हमने वर्किंग। तो हम एक्सप्लेनेशन है कि एरर जो से फाइंड किया, पहले हमारे पास थी स्टेटमेंट। ठीक है, वो हमने क्यू थेरड लो की टाइम की, फिर हमने डायमोन को रन किया, फिर हमने थेरड सेंड जॉब क्यू किया, फिर हमने सेफ्टी और लॉग यूज़ किया, फिर लिस्ट कंपटीशन
लिस्ट ने कॉम्प्लेशन यूज़ किया। सो ये था हमारे आज की असाइनमेंट नंबर 2। सो वेरी सिंपल इजी थी, मैंने ये सारी आपको चीज़ें ऊपर समझा दी हैं। सो अगर कोई आपको समझ आए तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।